हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबने इसके पोल में पार्टिसिपेट किया होगा और मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन और क्या आपका सही हुआ था गलत हुआ था। अगर आप कैट के पिछले 2-3 साल के पेपर्स देखोगे तो उसमें ज्यादातर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे क्वांट के कॉन्सेप्ट के साथ में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लॉजिक यूज करना है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपको मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्टॉक पूछा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और यहां पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लॉजिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया अ स्टेशनरी शॉपकीपर स्टॉक्स 4 टाइप्स ऑफ पेन, 4 पेन की बात है। उसमें से कितना स्टॉक उसने कब बेचा वो आपको बताया कि मॉर्निंग में कितना, कौन से पेन का कितना स्टॉक था, इवनिंग में उसने कितना परसेंट बेचा, और फिर हमें कहा है कि टोटल मिनिमम परसेंटेज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स बताना है। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका जो टारगेट रहता है, जो आपको अटैक करना है वो किस पे करना है, तो आपको यहां पे ये समझना है कि आपको ऐसे अलग अलग पेन की वैल्यूज लेनी है कि कहीं पे भी आगे के स्टेप में वो डेसिमल में ना आए। ठीक है, तो आपको इंटीजर वैल्यू को मेंटेन करना है थ्रू आउट द कैलकुलेशन, बस वो चीज का ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे ये चीज को समझते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से रीड कर सकते हो। मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूं कि आप सबने इसको रीड कर लिया है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं और देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। सो यहां पे मैंने क्या किया है, जो की पॉइंट्स है उसको मैंने यहां पे नोट किया है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द डे जेल पेन एंड हाइलाइटर पेन का 50% स्टॉक था। तो जैसा हमें बताया हुआ है कि उसके पास 4 टाइप के पेन है, जेल पेन, हाइलाइटर पेन एंड बॉल पॉइंट पेन एंड इंक पेन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, टोटल भी लिख देता हूं कि टोटल उसके पास कितने पेन थे। यस, सो हमें बताया हुआ है कि टोटल जो उसके पास पेन है उसका 50% जेल पेन एंड हाइलाइटर पेन है। तो दोस्तों यहां पे मैं क्या करता हूं कि टोटल स्टॉक जो है उसको 100% कह देता हूं। एट द बिगिनिंग ऑफ द डे जो उसके पास टोटल स्टॉक था उसको 100% कह देते। तो उसमें से 50% आपके जेल पेन और हाइलाइटर पेन थे और बाकी के आपके ये बॉल पॉइंट पेन एंड इंक पेन थे। अब हमें बताया है एट द एंड ऑफ द डे ही सेल्स हाफ ऑफ जेल पेन एंड हाइलाइटर पेन। ओके, तो दोस्तों 50% स्टॉक उसका जेल पेन हाइलाइटर पेन का था, उसका उसने हाफ बेचा। तो कैन आई से जो टोटल स्टॉक है उसका 25% उसने हाइलाइटर पेन एंड जेल पेन बेचे हैं, ये 25% हो गया। ये सबको यहां पे समझ में आना चाहिए। फर्दर आपको कहा है कि 28 बॉल पॉइंट पेन बेचे हैं, तो बॉल पॉइंट पेन उसके 28 उसने बेचे एंड 1/5 ऑफ इंक पेन बेचे हैं। तो इंक पेन जितने भी थे उसका 1/5 उसने बेचा है, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो 20% उसने बेचा है। तो हमें नहीं पता है कितना बेचा, बट एट द एंड ऑफ द डे he ends up selling 40% of his total pens। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि उसने टोटल 46% पेन बेचे हैं। राइट, अब दोस्तों इसमें हमें पता है कि जेल पेन हाइलाइटर पेन 25% है, तो बाकी का 21% ये दोनों मिलके होना चाहिए। जो उससे टोटल 46% स्टॉक बेचा है उसमें से 25% क्या है आपके जेल पेन हाइलाइटर पेन है, तो बाकी का 21% आपका क्या होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन एंड इंक पेन होना चाहिए। अब यहां पे हमारे पास में एक क्लू छुपा हुआ है। ठीक है, हमें थोड़ा सा यहां पे नंबर प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा कि देखो ये जो आपका 21% है, 21 कोई भी नंबर का 21% निकालोगे तो वो 21 इंटू समथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि पेन्स आपके डेसिमल में हो नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि ये नंबर जो है वो 7 के मल्टीपल का होना चाहिए। ठीक है, 21 क्या है, 7 के मल्टीपल का है। अगर आप यहां पे देखोगे ये नंबर भी आपके 7 के मल्टीपल का है। ठीक है ना, वैसे तो आप ऐसे भी कह सकते हो ये नंबर 3 के मल्टीपल का भी है। तो यहां पे हमें जो टोटल लाना है वो कैसा आना चाहिए, 7 के मल्टीपल का भी होना चाहिए, 3 के मल्टीपल का भी होना चाहिए। और ये बॉल पॉइंट पेन जो मैंने बेचे हैं 28, वो ऑलरेडी 7 के मल्टीपल का है। तो मुझे जो इंक पेन सोल्ड है ये नंबर मुझे 7 के मल्टीपल में लाना है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं 7 ले लूं मतलब उसके पास टोटल 35 पेन्स थे जिसमें से 1/5 मतलब 7 पेन उसने बेचे। तो मुझे क्या मिल जाएगा कि टोटल बॉल पॉइंट पेन और इंक पेन जो कि 21% है वो टोटल कितना हो गया, 28 + 7 35 हो गया। देखिए पता चल रहा है कि 35 जो है वो आपका 7 के मल्टीपल में तो है लेकिन 3 के मल्टीपल में नहीं है। देखो अगर मैं ये 7 मान लेता हूं और ये बॉल पॉइंट पेन आपने जो बेचे वो 28 है, तो 28 + 7 कितना हो जाएगा, 35। मतलब मैं क्या कहूंगा 21% ऑफ द टोटल स्टॉक इज इक्वल टू 35 पेन्स। तो 100% क्या आएगा, तो इसके लिए अगर आप चेक करोगे तो आपको 21 इंटू क्या करेंगे तो 35 आता है, तो 5/3 करोगे आप। तो यहां पे 100 इंटू 5/3 करोगे तो आपके जो पेन्स है ना वो डेसिमल में आ जाएंगे। तो कभी भी पेन डेसिमल में हो नहीं सकते। इससे हमें पता चला यहाँ पे 7 वैल्यू नहीं चलेगा, तो ये हमें हटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू में क्या ट्राई कर सकता हूं, तो 7 की जगह पे मैं 14 ट्राई करता हूं। अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा
कि ऑलरेडी आपके बॉल पॉइंट पेन 28 है, उसमें अगर इंक पेन सोल्ड मैं 14 ले लेता हूं, मतलब टोटल इंक पेन आपके कितने थे, ऐसा मान लो कि ये 70 थे, उसका 1/5 मतलब 14 आपने बेचा, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आसानी से आपका बैठ रहा है, मतलब सारे वैल्यूज यहां पे झेल कर रहे हैं कि 21% इज 42, ठीक है, मतलब दुगना है, तो 100% स्टॉक आपका कितना हो जाएगा, तो वो आपका 200 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब उस दिन ओपनिंग में आपके पास मिनिमम 200 पेन्स होने चाहिए, राइट। अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यू बाकी के वैल्यू के साथ में जेल हो रहे कि नहीं हो रहे। तो यहां पे देखते हैं कि जैसे अगर आपके पास 200 पेन्स थे तो उसमें से 100 पेन्स आपके क्या थे, तो जेल पेन एंड हाइलाइटर पेन थे, उसमें से आपने आधे मतलब 50 पेन आपने यहां पे बेच दिए, ठीक है। आपने यहां पे कितने पेन बेचे हैं दोस्तों, 21% 42 पेन्स बेचे, ठीक है। और टोटल आपके पास में यहां पे 200 पेन्स थे, तो उसका 46% अगर आप देखोगे 92 पेन्स आ जाएगा, तो 50 + 42 92 हो गया। आपके पास में 70 इंक पेन से, जिसमें से आपने 14 इंक पेन बेचे, और बॉल पॉइंट पेन बाकी के आपके 30 हो गए, क्योंकि टोटल आपका 200 होना चाहिए, ठीक है। तो 100 + 70 + 30 आपका 200 हो जाएगा, जिसमें से आपने 28 पेन बेचे। मतलब एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये वैल्यू जो है वो 28 से कम नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो जो वैल्यू हमने लिया है 14 पेन्स फॉर इंक पेन सोल्ड, तो वो इसके साथ में झेल कर रहा है, मतलब हमारा टोटल ओपनिंग स्टॉक है वो 200 पेन्स का हो सकता है। अब ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका 3 फ्रूट्स में आया था कि एक शॉपकीपर, एक फ्रूट सेलर है, वो 3 टाइप के फ्रूट्स बेचता है, मैंगो, बनाना एंड एप्पल। तो वो 2023 में शायद स्लॉट 2 या 3 में आया था ये क्वेश्चन, तो आप उसको जरूर से ट्राई करना, अभी आपको समझ में आएगा। देखो हमने यहाँ पे कहीं पे भी कोई इक्वेशन नहीं बनाया, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई, आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हो। 2 मिनट का टाइम लगेगा, एक्यूरेटली आप उसको आंसर कर सकते हो। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ऐसे क्वेश्चन को नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, टीटा क्वेश्चन में रख देते हैं, तो स्टूडेंट्स थोड़े से और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन है नहीं, तो आपको थोड़ा सा वो चैलेंजिंग लगता है। बट अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑफ द डे, इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस, एंड आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर LR इन अ डिफरेंट वे, सो स्टे ट्यून। उसके अलावा मैं काफी सारे और सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री इस वीक में, यूट्यूब और अनअकैडमी ऐप पे, तो उसको भी जरूर से देखना। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना, ताकि आपको ये सारे सेशन के अपडेट मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैट की पूरी प्रिपरेशन मेरे फ्री वीडियोस को देख के कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पे और अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक का नाम लिख के रौनक शाह साथ में लिख सकते हो, और कुछ वीडियो के लिंक्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए। सिमिलरली आप अनअकैडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पे भी वीडियो को फ्रीली देख सकते हो।